तारीख 1 सितंबर सन 2022 दिन गुरुवार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव चौहान और इस वक्त आप सुन रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर पॉडकास्ट। बीते 6 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग की तबाही जमाने ने देख ली। इसके बाद भी न रूस पीछे हटने को राजी है और न ही यूक्रेन खुद को उसके सामने बच्चा करार दिलवाने को रजामंद नजर आता है। रूस और यूक्रेन की जंग कब खत्म होगी? जंग के मैदान में डटे दोनों देशों के हुक्मरानों के पास भी अब तो इस सवाल का माकूल जवाब मौजूद नहीं है। ऐसे में आइए आज दो टूक बात करते हैं अब जंग के मुहाने पर आ खड़े हुए चीन और ताइवान की। चीन भले ही दुनिया में अपने हर दुश्मन को बंदर घुड़की देने के लिए बदनाम हो, मगर सतर्क सेनाओं की तैयारियां ताइवान के इरादे भी साफ साफ जाहिर करने लगी हैं। जिस तरह से दिन रात ताइवान के स्पेशल फोर्स तैयारियों में जुटी है, उससे भले ही यह अंदेशा ना हो कि ताइवान चीन के ऊपर हमला करेगा, मगर इतना जरूर है कि अगर चीन ने ताइवान को कमजोर समझकर उसके ऊपर चढ़ाई करने की गुस्ताखी की, तो अमेरिकी मदद से ताइवान जरूर चीन को किसी बड़े चक्कर में फंसा डालेगा। वो चक्कर जिससे चीन का बाहर निकल पाना वैसे ही मुश्किल होगा जैसे कि आज यूक्रेन के सामने जमे रूस की हो रही ये दुर्गति। यूक्रेन और रूस की लड़ाई अब बीते 6 महीने में आज उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से कदम खाली हाथ पीछे हटाने वाला ही हारा हुआ कहलाएगा, फिर चाहे वो बलवान रूस हो या फिर कमजोर सा दिखाई दे रहा यूक्रेन। ताइवान ने जब से चप्पे चप्पे पर अपनी स्पेशल फोर्स तैनात करनी शुरू की है, तभी से चीनी फौज और उसकी खुफिया एजेंसियों के माथे से पसीना चूने लगा है। अगर ये कहूं कि पीठ पर अमेरिका का हाथ रखे घूम रहा ताइवान अब किसी भी कीमत पर ड्रैगन यानी चीन से डरने को राजी नहीं है, वरन भिड़ने को तैयार है, फिर चाहे उसका अंजाम कुछ भी क्यों ना हो। जीत और हार तो वैसे भी कभी जंग से पहले कोई तय नहीं कर पाया है, तो फिर ऐसे में भला ताइवान ही चीन से भिड़ने से पहले हार जीत की कोई बात जहन में क्यों लाए। चीन की ओर से जब जंग शुरू हो जाएगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना तो ताइवान का अपना जन्मसिद्ध अधिकार वैसे भी बन जाएगा। दुनिया भर में थू थू चीन की होगी कि उसने ताइवान से कमजोर देश पर आक्रमण कर दिया। ताइवान की तो तब भी मौज रहेगी जब चीन उसके ऊपर आक्रमण करेगा, क्योंकि दुनिया का एक धड़ा ताइवान को कमजोर समझकर उसके साथ खड़ा हो चुका होगा। यह सोचकर कि ताइवान तो चीन के सामने बेहद कमजोर है, मगर ऐसा सोचने वाला दुनिया का धड़ा यह ना भूले कि चीन से जंग के दौरान ताइवान की पीठ पर अमेरिका का हाथ ठीक वैसे ही होगा जैसे अमेरिका ने रूस के सामने अड़े पड़े यूक्रेन का बेजा संग निभाकर किया है। जिस तरीके की खबरें निकलकर बाहर आ रही हैं, तो हमले के लिए ना सही मगर चीन द्वारा किए गए आक्रमण से बचाव के लिए ही सही ताइवान के स्पेशल फोर्स ने इंडोर निशानेबाजी की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। इस निशानेबाजी में ताइवान की K9 स्पेशल पुलिस फोर्स यूनिट दिन रात जूझ रही है। स्पेशल पुलिस फोर्स में एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप भी है जो इस वक्त गुप्त स्थानों पर फिलहाल अमेरिका में बने हथियारों से निशानेबाजी की दिन रात प्रैक्टिस में जुटा है। यह ट्रेनिंग दो तरह की है। पहली ट्रेनिंग में सिखाया जा रहा है कि चीन के हमले से बचाव कैसे किया जाएगा, और दूसरी ट्रेनिंग इस बात की दी जा रही है कि दुश्मन के ऊपर किस तरह आक्रमण करके उसे तबाह करना है। इस ट्रेनिंग में ध्यानाकर्षण की बजाय वे रोबोट भी हैं जो युद्ध भूमि में भारी से भारी बमों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित ले जा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी उस जगह पर जहां किसी संदिग्ध विस्फोटक की मौजूदगी की प्रबल आशंका होगी, वहां बम या छिपे हुए विस्फोटक की पहचान भी यही रोबोट कर लेंगे। मतलब ताइवान चीन से डरेगा नहीं बल्कि डराने पर आमादा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अपने स्तर पर चीन से बढ़ते तनाव के चलते अमेरिकी जल सेना ने ताइवान में अपने युद्धपोत भी भेजने शुरू कर दिए हैं, ताकि अगर चीन अचानक ताइवान के ऊपर झपट्टा मारे तो उसे उसी की भाषा में तुरंत मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। ताइवान में अमेरिका के इस कदम को चीन ने अशांति फैलाने की कोशिश वाला कदम करार दिया है। इतना ही नहीं, इन तमाम इंतजामों से भयभीत चीन ने अब अमेरिका को दुहाई दी है कि हमें युद्ध और अशांति से बचने के रास्ते पर चलना चाहिए। मतलब जो चीन बीते 40-50 साल से हाथ धोकर ताइवान को हथियाने के लिए कुछ भी कर गुजरने पर आमादा था, अब जब अमेरिका ने ताइवान की मदद में अपनी जलसेना के युद्धपोत ताइवान भेजना शुरू किया, तो चीन अमेरिका के सामने घिघियाता हुआ शांति बनाए रखने की अपील करने लगा। वो चीन जो न कभी खुद शांति से रहा, न अपने दोस्त या दुश्मनों को कभी शांति से रहने दिया। इसी के साथ अब पॉडकास्ट में आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। शुक्रवार रात मेरे वापस लौटकर आने तक कीजिए इंतजार।
तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर करके और TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात भी तो लिखते जाइए।